नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग गाइड में। आज मैं इसे टॉप बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बताऊंगा जो हर समय मार्केट में काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले टॉप 5 बेस्ट ट्रेंड इंडिकेटर जो हमेशा काम करता है। सबसे पहले में हमें उसमें देखेंगे गाइडलाइन के रूप में, डे ट्रेडिंग के रूप में, चाहे आप आवरली में यूज़ कर सकते हैं, चाहे 15 मिनट में, चाहे 5 मिनट में, चाहे आप चाहें तो डेली में, वीकली में और मंथली में, इन सभी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है। तो ट्रेंड इंडिकेटर पहला आता है वो है प्राइस एक्शन। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए। वो है, एक मार्केट अगर अप ट्रेंड का निर्माण करेगा तो हायर हाई और लोअर हाइज का निर्माण करेगा। दूसरा, इसमें अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा तो वो क्या करेगा, लोअर हाइज और लोअर लो का निर्माण करेगा। पहले मैंने अप ट्रेंड में बताया हायर हाई और लोअर हाई का निर्माण करेगा, इसे बोलते हैं लो, ऐसे बोलते हैं हाई। और इसका जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेंड में होगा। एक होगा रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें जो है ना कोई भी हाई को तोड़ेगा नहीं और कोई भी लो को तोड़ेगा नहीं, इसे बोला जाता है साइडवेज मार्केट। तो चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन में पहला इंडिकेटर जो आता है वो आता है प्राइस बिहेवियर, यानी कि प्राइस बेस, स्विंग, लोअर हाइज और लोअर लोस। इसे इस कॉन्सेप्ट को आप बोल सकते हैं प्राइस एक्शन, जिसमें कैंडल का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये टॉप और बॉटम पर बनता है तो जैसे ये स्विंग पकड़ता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हायर हाई और लोअर हाई बना रहा है तो ये अप ट्रेंड है। अगर ये नीचे बना रहा है, मार्केट इस तरीके से कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये पहला तरीका है प्राइस एक्शन को डिफाइन करने का, ट्रेंड इंडिकेटर। इसी में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक एरिया होता है जिसे डिमांड और सप्लाई एरिया बोला जाता है। इसी पर ही मार्केट क्या करता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक स्विंग हाई बनाया, लेकिन इस स्विंग लो को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद प्राइस ने क्या किया, इसको रिटेस्ट किया। इसे बोला जाता है ये जो सपोर्ट था अब ये बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर के नया रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये एक लो बनाया, इस लो को फिर तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर इसके बाद गया, फिर ऊपर गया, तो ये जो सपोर्ट था फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर नया क्रिएट किया। तो इसी तरीक़ा से एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता, स्विंग हाई बनाता है, फिर लो को तोड़ता है, फिर रिटेस्ट करता है। चाहे तो आप इसे रिटेस्ट कर सकते हैं, वो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं, या फिर एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इस तरीक़े से चार्ट बनेगा। तो ये है पहला तरीका जो उसको प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ट्रेंड इंडिकेटर। दूसरा ट्रेंड इंडिकेटर है दोस्तों कैंडलस्टिक। जी हाँ दोस्तों, जितने भी टॉप और बॉटम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग होता है मार्केट में, यदि मार्केट इस तरीके से रेंज में जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल, यहाँ पर कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल जरूर बनता है। इसे बैक टेस्टिंग करके देखिए, रिवर्सल कैंडल बनता है तभी कैंडलस्टिक का महत्व है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन बुलिश हैमर कैंडल बना है। ये एक यहाँ पर भी देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार बना है। तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैंडल का ही खेल होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है जिस टाइम फ्रेम पर ये कैंडल का निर्माण होगा उसी टाइम फ्रेम पर इसका टारगेट होगा। तो आप कैंडल को देखिए, कम से कम 10-12 ऐसे पावरफुल कैंडल हैं, रिवर्सल कैंडल हैं, जो आपको स्टडी करना चाहिए, और वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में ना ये फॉर्मेशन करता है, ये इसका निर्माण होता है, यहाँ पर दिखाई देता है, तभी मार्केट में सेलिंग और बाइंग आता है। तो ये था दूसरा इंडिकेटर जो डेफिनेटली वर्क करता है किसी भी टाइम फ्रेम पर। तीसरा ट्रेंड इंडिकेटर है दोस्तों मूविंग एवरेज। जी हाँ दोस्तों, इसे अवॉइड मत कीजिए। मूविंग एवरेज का कमाल का सेटअप है। तो चाहे तो आप इसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी जितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, इसका इस्तेमाल करता है बड़े ट्रेंड के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, एक शानदार कैलकुलेशन मिलता है देखने को, जिसमें 50 मूविंग एवरेज भी काम करता है। तो इसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा तो
कि आपको ईएमए यूज़ करना है। ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50 और 200 का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। बड़े से बड़े प्लेयर इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। इसको समझने के लिए आइए चलते हैं 200 मूविंग एवरेज, 20 और 50 का गेम समझने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं मार्केट को अगर नीचे आना रहेगा ना तो वो हर बार 200 मूविंग एवरेज के पास जाएगा और एक जोरदार नया ट्रेंड बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वो गया फिर नीचे आया, फिर गया फिर नीचे आया। तो इस खेल को समझने के लिए आपको मूविंग एवरेज की स्टडी करनी होगी, अलग अलग देखना होगा कि कैसे काम करता है। तो मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूविंग एवरेज क्या करता है, अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो एक शार्प स्पीड है उसके अंतर्गत कि डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड में हो। अगर वो 20 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये स्पीड को जाएगा। अगर ये 50 पर सपोर्ट लेते लेते गिरता है या फिर सपोर्ट पर रेजिस्टेंस बनाते बनाते अगर गिरता है और सपोर्ट लेते लेते ऊपर जाता है तो एक हेल्दी ट्रेंड माना जाता है। लेकिन अगर 50 वाला मूविंग एवरेज 20 और 50 दोनों क्रॉस करके 200 को ऊपर निकल जाते हैं, 200 के ऊपर निकल जाता है प्राइस, तो ये एक लंबा ट्रेंड को डिसाइड करता है, लंबा अप ट्रेंड और लंबा डाउन ट्रेंड। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 200 का पावरफुल कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा कि 200 वो मूविंग एवरेज है, वो परफेक्ट ट्रेड लाइन और परफेक्ट सपोर्ट है जो हमेशा काम करता है। अगर उसके नीचे रहेगा तो प्राइस तो वो उसी ट्रेंड को कहलाएगा। जैसे नीचे रहेगा 200 के तो वो नीचे माना जाएगा, ट्रेंड नीचे माना जाएगा। अगर ऊपर रहेगा तो ट्रेंड ऊपर माना जाएगा। तो ये है 200 मूविंग एवरेज, 50 और 20 का खेल। चौथा ट्रेड लाइन आता है दोस्तों, ट्रेड लाइन। ट्रेड इंडिकेटर आता है ट्रेड लाइन। तो सबसे पहले ट्रेड लाइन को ड्रा करने के लिए यहाँ पर दो स्विंग, अगर आपको बॉटम पर डाउन ट्रेंड लाइन खींचना है, अप ट्रेंड लाइन खींचना है, यदि मार्केट अप ट्रेंड का निर्माण करेगा तो दो लो पॉइंट की लोअर हाई को निर्माण करना पड़ेगा। एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट इसको मिलाना पड़ेगा। अब फिर तीसरी बार यहाँ पर आता है तो आप ये बूम उछाल देखने को मिलेगा। ये है ट्रेड लाइन का इस्तेमाल। ऐसे डाउन ट्रेंड में समझने के लिए सबसे पहले सेम तरीका यहाँ पर निर्माण करना पड़ेगा। दो लोअर हाई पॉइंट को मिलाना है, फिर तीसरा में जैसे प्राइस आता है तो एक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो ये है कौन से पॉइंट को टच करना है, दो स्विंग हाइज और दो स्विंग लोज को आपको मिलाना है ट्रेड लाइन खींचने के लिए। साथ ही साथ ट्रेड लाइन के कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए बेहतरीन किताब है मार्टिन प्रिन बाई जॉन मर्फी का, उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। मार्टिन प्रिन का किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट पे अपलोड किया हुआ है। ट्रेड लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे काम करता है, ये कितनी बार टच करता है। तो यहाँ पर हमें थर्ड एंट्री को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंट्री में हमें एंट्री करना है। ये जो पॉइंट है हमें एंट्री करना है, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है इसी में आता है। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं थर्ड एंट्री को भूलना नहीं है। तो ये है ट्रेड लाइन का कॉन्सेप्ट। इसके डेप्थ डिटेल जाने के लिए आप मार्टिन प्रिन ऑन प्राइस पैटर्न किताब को पढ़ सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। तो ट्रेड लाइन पहला अब आता है 5वां नंबर का ट्रेंड इंडिकेटर, वो है चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर प्राइस चैनल के बेस पे चल रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैनल में क्या करना रहता है, दोनों तरफ ट्रेड लाइन खींचना रहता है, एक नीचे में सपोर्ट की तरह और ऊपर में रेजिस्टेंस की तरह। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो इस तरीके से जाएगा। तो सेम इसी तरीके से भी यहाँ पर कैंडल का आइडेंटिफाई करना है, कौन से एरिया में कैंडल बन रहा है इसको देखना है। सेम डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इसी तरीक़ा से नीचे आएगा, तो लेकिन दोनों तरफ आपको ट्रेड लाइन को ड्रा करना है। तो इसे बोलते हैं चैनल, कि मार्केट एक अप ट्रेंड चैनल में है कि डाउन ट्रेंड चैनल में है। तो ये डेफिनेटली का काम करता है दोस्तों। ये था इस वीडियो का टॉप 5 ट्रेंड इंडिकेटर, जो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करके अच्छा से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।